हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले सेशन में हम संख्या एवं संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अंक, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या इत्यादि के बारे में पढ़ा था। तो आज उसके आगे हम शुरुआत करते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम से तात्पर्य है कि दो किन किन संख्याओं को विभाजित करेगी, तीन किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकती है, चार किन किन को करेगी। इसी प्रकार कंटिन्यू हम चलते हैं। तो इस पे कुछ स्पेशली जैसे 3 से है, 9 से है, 11 से हैं, ये संख्याएं किन संख्याओं को विभाजित करती हैं या विभाजित करती हैं, तो उनमें से किसी एक का नाम पूछता है, तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम। तो 2 से विभाज्यता के नियम हम देखें, उससे पहले देख लें कि विभाज्यता का मतलब क्या है। जैसे ये एक संख्या है 4826, ये एक संख्या है। अगर हम 2 से इसमें भाग दें तो 2 दूना 4, फिर 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 एक करना में 2 और 2 तिहाई 6। अगर हमने भाग दिया और शेषफल क्या हो गया 0, तो हम ये कहेंगे कि संख्या, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, उससे वो विभाजित हो रही है, यानी भाज्य है, विभाज्य है। ये संख्या इससे क्या है, विभाज्य है। तो हम देखते हैं 2 से विभाज्यता के नियम। तो वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हों, वो संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे हमने ले लिया क्या, 108। आप चाहें तो भाग देख लीजिए। ये 2 बचे 10, कैंसिल 8, 2 चौक 8, तो शेषफल क्या आ गया 0। तो आपने क्या देखा, 2 से विभाज्यता के नियम। अब हम दूसरा क्या देखते हैं, 3 से विभाज्यता के नियम। यानी 3 से विभाज्यता के क्या नियम है। तो यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम यही ले लेते हैं 48। 3 से विभाज्यता के क्या नियम है कि वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, जैसे 48 है तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 4 धन 8 बराबर 12, और ये 12 क्या है, 3 चौक 12, 3 से कट रही है, तो 48 भी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा है, इसको इजीली देख लेंगे। लेकिन अगर अंक की संख्या इससे बड़ी हो, जैसे 13,734, 13,734 ये एक संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं, तो एक तरीका क्या है कि आप 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, 1 7, 3 बचे 15, 2, फिर 3 सते 21, 2 और फिर 3 अठे 24, शेषफल क्या आया 0। तो इसका मतलब 13,734 3 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। लेकिन इतना लंबा सवाल, यानी भाग दे करके, और इसका एक शार्ट जो तरीका है कि आप सीधे सीधे अंकों का योग निकालिए। अंकों का योग, अगर अंकों का योग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 7 14, 14 3 17, 1 18, 3 के अंकों का योग क्या आ गया 18, और 18 3 से 3 6 18 कट जा रही है। तो इसका मतलब कि ये संख्या या दी गई संख्या 3 से विभाजित हो रही है। यानी क्या करेंगे कि अगर आपको ये ज्ञात करना हो कि संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करिएगा, अंकों का योग निकालिएगा। और इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं 9 से। तीसरा हम क्या देखते हैं,
हालांकि हमें 4 से पढ़ना चाहिए, लेकिन हम 9 से देख लेते हैं क्योंकि 9 इससे मिलता जुलता है। 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से क्या नियम है? एकदम सेम। इसमें भी क्या करेंगे? अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग निकालेंगे। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से विभाजित है, और अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है, जैसे यही संख्या देख लीजिए 13,734, इसके अंकों का योग क्या है? 18 है। 18 क्या हो रहा है? 9 से विभाजित हो रही है। तो ये संख्या 3 से ही नहीं 9 से भी क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। और वो सारी संख्याएं जो 9 से विभाजित हो रही वो 3 से भी विभाजित होंगी। यानी 3 और 9 में बस यही है कि आप क्या करेंगे? दी गई संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तब तो वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है, और यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। और वो सारी संख्याएं जो 9 से विभाजित हो रही हैं वो 3 से भी विभाजित हो जाएंगी। तो अगला देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो वे संख्या जिनके लास्ट के 2 अंक यानी इकाई और दहाई के अंक, तो वे संख्याएं जिनके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं क्या होंगी? 4 से विभाजित होंगी। जैसे 9,756 ये एक संख्या है। इसके हम क्या करेंगे? लास्ट के दहाई और इकाई के अंक लेंगे। दहाई और इकाई का अंक क्या है? 56 है। तो अगर 56 देखेंगे, 14 चौका 56, तो 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अर्थात दहाई और इकाई के अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। अगला क्या है? अगला देखते हैं हम 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम। तो अगर हम 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में देखें तो वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो, क्या हो? 0 या 5 हो, वो संख्याएं क्या होंगी? 5 से विभाज्य होंगी। बहुत ही सिंपल है। जैसे ये 4,895, या ऐसे ये लिख दें कि 6,370। हम देख रहे हैं कि इसके इकाई का अंक 5 है और इसके इकाई का अंक क्या है? 0 है। हमने यहाँ क्या बताया कि 0 या 5 हो तो वो संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। अगला 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का क्या नियम है कि आप कोई भी संख्या लिख लीजिए। अगर संख्या लिखिए और वो संख्या 2 से और किससे? 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 13,734 ये एक संख्या है। तो आप देखिए कि इसके इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो 4 एक सम संख्या है, इसलिए ये क्या हो रही है? 2 से विभाजित हो रही है। अब इनके अंकों को जोड़ लीजिए। 4 3 7 7 14 3 17 18। इनके अंकों का योग क्या है? 18 है, और 18 3 से विभाजित हो रही है, यानी ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो आपने क्या देखा? आपने 2 से देख लिया, 3 से देख लिया, फिर 4 5 6। अब अगला देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम। लेकिन 7 से विभाज्यता के नियम से पहले जो हमने 3 और 9 बताया था उस पर हम कुछ सवाल देख लेते हैं। तो देखिए हमने 3 सवाल एक साथ लिख दिया है कि ये 13,000 के का मान नहीं पता है, तो के का मान कुछ भी हो सकता है। 13,000 के 134। दूसरा सवाल है
1,48,100, ये दहाई के अंक पर के है, और तीसरा है 2 लाख, और ये के का मान नहीं पता है 334। ये सारी संख्याएं क्या हैं? 3 से विभाजित हैं। हालांकि सवाल में कोई एक देगा, हमने आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए और बार बार हमें लिखना ना पड़े, आपका टाइम बचे, इसलिए तीनों हमने एक साथ लिख दिया। तो हम पहले इससे निकालते हैं। तो पहला सवाल इसको हल करते हैं। 13 के और 34, ये आपको क्या पता है कि ये 3 से विभाजित है। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित होती है तो उसके हम क्या निकालते हैं? अंकों का योग निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1 धन 3 धन के धन 3 धन 4। ये हो जाएगा 4 3 7 3 10 1 11, 11 धन के, 11 धन के। अब ये चूंकि 3 से विभाजित हो रही है तो इसलिए 11 धन के भी 3 से विभाजित होगी, 11 धन के भी 3 से विभाजित होगी। अब देखिए कि के का ऐसा मान जिसके लिए 11 में उसको जोड़ दें तो वो अगर 3 से कट जाए तो के का वही मान होगा। तो के का पहला मान क्या हो जाएगा? के का पहला मान 1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 11 धन 1 बराबर 12, और ये 12 3 से कट रहा है कि नहीं? तो के बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक। और के बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो 11 2 13 हो जाएगा, 13 3 से नहीं कटेगा। के बराबर हम 3 रखते हैं तो 11 3 14 नहीं कटेगा। लेकिन अगर के बराबर हम 4 रख दें, क्या रख दें? के बराबर 4। अगर के बराबर 4 रखेंगे तो 11 धन 4 क्या हो जाएगा? 15, और 3 बचे 15, यानी के का एक मान 1 आया और दूसरा मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब के बराबर 5 रखते हैं तो 11 5 16, 3 से नहीं कटेगा। के बराबर 6 रखते हैं तो 11 7 कितना हो जाएगा? 17, नहीं 6 रखेंगे तो 11 6 17 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर हम के बराबर 7 रख दें, के बराबर क्या रख दें? 7 रख दें तो 11 7 18 कट जाएगा, यानी के बराबर 7 पर भी ये क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। अगर के बराबर 8 रख दें तो 11 8 19 नहीं कटेगा। के बराबर 9 रख दें तब भी 20 होगा, नहीं कटेगा। और 9 से बराबर 9 से ज्यादा हम ले नहीं सकते, क्योंकि एक अंक पे जो अधिकतम बड़ी संख्या होती है, कोई भी बड़ी अंक, वो होती है 9। तो यहां हमें के कितने मान मिले? 3 मान। के कितने मान मिले? 3 मान, यानी के बराबर 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो जब इस टाइप के सवाल आपसे पूछेंगे तो उसमें विकल्प दिए रहेंगे कि के का मान हो सकता है। तो के का मान हो सकता है तो चाहे उसमें 1 दे दे, चाहे 4 दे दे, चाहे 7 दे दे, तीनों में से कोई देगा तो सही है। लेकिन इस टाइप के सवाल में जो ऐसे हैं वो ये भी पूछ सकता है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए ये 3 से विभाजित नहीं है। तब वहां विकल्प में जो देगा, 1 देगा, 4 देगा, 7 देगा, और एक कोई 9 दे देगा। तो 1 के लिए भी विभाजित है, तब ये लंबा सवाल हो जाएगा। 4 के लिए भी विभाजित है, 7 के लिए भी विभाजित है, यही 9 ऐसी संख्या है जिसके लिए ये विभाजित नहीं है। कभी कभी सवाल आजकल बहुत ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं। इसी प्रकार इसको भी आप हल कर लीजिएगा। अगर आप इसको हल करते हैं कि के का वो कौन सा मान है जिसके लिए ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो क्या करेंगे आप? इसमें क्या करेंगे? अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग, अगर अंकों का आप योग निकाल रहे हैं तो 1 धन 4 धन 8 धन 1 धन के धन 4। देखिए 4 1 5, 5 8 13, 13 4 17 1 18, 18 धन के। तो 18 तो 3 से ऑलरेडी विभाजित हो रही है। तो अगर हम के बराबर 0 रख दें, क्या रख दें? के बराबर 0, तो 18 क्या होगा? 3 6 18 कट जाएगा, यानी के का एक मान तो क्या आ गया? 0। अब के बराबर 1 रखेंगे नहीं कटेगा, 2 रखेंगे नहीं कटेगा, लेकिन 3 रखेंगे तो फिर 18 3 21, 3 7 21, फिर 4 पे नहीं कटेगा, 5 पे नहीं कटेगा, लेकिन 6 पे फिर कट जाएगा। फिर इसी प्रकार 7 8 पे नहीं कटेगा, 9 पे फिर कट जाएगा। तो के कितने मान आ गए?
0 पर भी हो जाएगा, 3 पर भी हो जाएगा, 6 पर भी हो जाएगा, 9 पर भी हो जाएगा। देखिए उत्तर कोई एक होगा, हम चाहते तो 0 छोड़ देते, लेकिन आजकल सवाल जो है बहुत ही फंसा के पूछे जा रहे हैं। इसमें जानते हैं क्या पूछ सकता है कि जैसे इसी में एक सवाल ऐसे पूछ सकता है कि k का अधिकतम मान ज्ञात करो। k का क्या ज्ञात करो? अधिकतम मान। तो अगर आपको सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो k का अधिकतम मान कितना है? 9। k बराबर 0 पर भी कट जा रही है संख्या 3 से, 3 पर भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, लेकिन और 9 से भी कट रही है। लेकिन ये पूछ सकता है यहां कि k का अधिकतम मान ज्ञात करो। अगर अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए बोलता तो उत्तर 9 होता, अगर न्यूनतम मान करने के लिए होता तो उत्तर कितना होता? 0 होता। इस प्रकार ये जो 2, 3, 4 मान आ रहे हैं उससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहां देखिए हमने 2 सवाल दिया है। पहला है 4 1 के नहीं मालूम है, यानी 41,000 के 102, और दूसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख, और यहां के नहीं मालूम है। ये दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं? 9 से कट रही हैं। तो परीक्षा में 2 सवाल नहीं देगा, कोई एक देगा, चाहे इसको दे दे या इसको दे दे या कुछ भी लिख सकता है। तो हम देखते हैं, पहले इसको हल करते हैं। 4 41,000 के 102, यानी यहां के का मान आपको ज्ञात करना है। और ये संख्या क्या हो रही है? के का मान तब ज्ञात करना है जब ये 9 से विभाजित होती है। तो 3 से विभाजित हो या 9 से, तो हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले अंकों का योग, अंकों का योग निकालते हैं। तो अंकों का योग बराबर होगा 4 धन 1 धन के धन 0 धन 2। कितना आ जाएगा? 4 1 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, 5 2 7, 7 धन के, 7 धन के। अब अगर ये चूंकि 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो अब हम k का मान अपने आप रखते हैं। k का मान 1 से लेकर के 9 तक रखेंगे और देखेंगे कि k के किस मान के लिए, ये अगर 3 से पूछता तो हम 3 से काटते, लेकिन कितने से कह रहा है? 9 से कह रहा है। तो k बराबर 1 रखेंगे तो 7 1 8, 9 से नहीं कटेगा। लेकिन k बराबर 2 पर k बराबर 2 रखेंगे, 7 2 9, 9 कट जाएगा। अब 3 रखेंगे तो 7 3 10, नहीं कटेगा। आप 4 रखिए, 7 4 11, 5 रखिए 12 होगा, 6 रखेंगे 13 होगा, 7 रखेंगे 14 होगा, 8 रखेंगे 15 होगा, 9 रखेंगे तो 16, और 9 से बड़ा आप रख नहीं सकते। यानी k बराबर 2 पर यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो इस संख्या का मान क्या होगा? 41,202। यह संख्या आपके कितने से कट रही है? 9 से। अगर भाग देना चाहें तो आप चेक कर लीजिए, 2 2 4, 4 1 5 4 9, अंकों का योग 9 हो रहा है, इसलिए संख्या कट जाएगी। हम इसको देख लेते हैं। 89,000, ये 8 लाख, और ये k का मान नहीं मालूम है, तो हम इसमें क्या करेंगे? अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग, तो अंकों का योग बराबर कितना हो जाएगा? 8 धन 9 धन के धन 0 धन 0 धन 2। तो 9 8 17, और 17 2 19, 19 धन के। अब ये चूंकि ये संख्या 9 से विभाजित है तो इनके अंकों का योग भी क्या होगा? 9 से विभाजित होगा। तो अब के बराबर हम रखते हैं, तो के बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 19, 9 से नहीं कट रहा है। के बराबर 1 रखेंगे 20 आएगा, जो 9 से नहीं कट रहा है। के बराबर 3 रखिए तो 22, तब भी नहीं कटेगा। 4 पे 23 नहीं कटेगा, 5 पे 19 और 5 24 होगा, तब भी नहीं कटेगा। ये 19 के बाद सीधे सीधे 27, 27 ही 9 से कट रहा है, तो के का मान क्या रखें? 27 आ जाए। के का मान हमें क्या रखना पड़ेगा? 8, यानी के बराबर 8 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 धन 8 बराबर 27। तो ये 9 से कट रहा है, तो इस प्रकार के बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। यानी कौन सी संख्या होगी? 8,98,002। ये आपका क्या होगा? उत्तर तो यही है, ये 8। तो उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चूंकि इसके पहले जब हम 3 निकाल रहे थे तो 3 एक बहुत छोटी संख्या है, इसलिए के कई मान आ जाते थे, के 3 मान 4 मान तक आ जाते थे। लेकिन जब 9 से आप निकालेंगे तब आपके के बहुत सारे मान नहीं आएंगे, 1 या मैक्सिमम 2 मान आएंगे।
7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता क्या क्या नियम है कि कोई संख्या दी गई है तो हम क्या करते हैं, उसके इकाई के अंक में 2 से गुणा करके इकाई के अंक को छोड़ करके घटाते हैं। तो यदि शेषफल 7 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। हमने क्या कहा कि जैसे कोई संख्या दी गई है तो हम क्या करते हैं, इकाई के अंक में 2 से गुणा करते हैं, इकाई के अंक में 2 से गुणा करते हैं और इकाई को छोड़कर जो संख्या बचती है, जैसे 133 में इकाई का अंक 3 हो गया तो संख्या कितना बची, 13, यानी इतना ये हो गया। तो क्या हो गया, 13 ऋण 6 बराबर 7। ये जो शेषफल है वो 7 से कट जाएगा, अतः 133 क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1015। हमने क्या बताया विभाज्यता के नियम में कि किसी दी गई संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे और इकाई के अंक को छोड़ देते हैं और जो शेष बचता है उसी से 2 से गुणा करके घटा लेते हैं। तो एक जब इकाई का अंक आप छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 101, और इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 101 ऋण 2 पचे 10, ये बराबर हो जाएगा 91, और 91 क्या हो रहा है, 13 सते 91, यानी 91 7 से विभाजित है, इसलिए 1015 भी क्या होगा, वो 7 से विभाजित हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये 3165। नियम क्या मैंने बताया आपको कि इकाई के अंक में 2 से गुणा करते हैं और इकाई का अंक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो 316 और 2 गुणे 5, तो ये बराबर हो जाएगा 316 ऋण 10 बराबर 306। तो अभी भी ये बड़ा है, तो एक बार यही नियम फिर रिपीट करते हैं। तो जब नियम रिपीट करेंगे तो 306 जब करेंगे तो अब इकाई का अंक 6 हो गया, तो इसके लिए क्या होगा, 30 ऋण 2 गुणे 6, 30 और 2 सत्ते 6 दूना 12, कितना आ गया, 14 आया। 14 7 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, तो इसलिए ये संख्या जो होगी वो 7 से कट जाएगी। यानी बहुत ही सिंपल है कि कोई दी गई संख्या है तो उसके इकाई में 2 से गुणा करते हैं, इकाई को छोड़कर जो बचता है, जो शेष बचता है उसमें से इकाई का अंक घटा लेते हैं। अगर शेषफल 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से कटेगी। अगर मान लीजिए वो जो शेषफल है इसकी तरह बड़ा आ जाए तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, इसके बाद ही बड़ा आ जाए फिर रिपीट करते हैं। ये प्रक्रिया तब तक रिपीट करते हैं जब तक वो बिल्कुल छोटा ना हो जाए। 11 से विभाज्यता का नियम। तो इकाई से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का अपवर्त। 11 का अपवर्त मतलब 11, 22, 33 इसी प्रकार आगे भी अपवर्त हो तो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 50,358, ये एक संख्या लेते हैं। इसको हम देखते हैं कि यह संख्या 11 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो इसमें क्या बताया गया है कि इकाई से आरंभ करते हुए एक बार हम समस्थानों के अंकों का योग निकालेंगे। समस्थानों का अंकों का योग मतलब जो दूसरे पर होगा, चौथे पर होगा, छठे पर होगा, और एक बार क्या निकालेंगे, विषम स्थानों पर, यानी पहले, तीसरे, पांचवें। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, इसके बाद है ही नहीं है। तो विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का हम सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं, योग क्या क्या होगा, 5 धन 3 धन 8 बराबर 8, 5 3 8 8 16। अब एक बार हमने क्या किया, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग निकाल लिया। अब की बार सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग निकालेंगे। जब क्या हो जाएगा, सम स्थान पर क्या क्या है, 5 है और 0 है, 0 धन 5 बराबर ये 5 ही आएगा। हमने इसमें विभाज्यता के नियम में क्या बताया है कि एक बार सम स्थानों पर अंकों का योग निकालिए, एक बार विषम स्थानों पर अंकों का योग निकालिए, फिर दोनों का अंतर।
दोनों का अंतर इसलिए कि जो बड़ा हो, विषम वाला बड़ा हो तो विषम में से सम घटाएंगे, अगर सम वाला बड़ा है तो सम में से विषम। तो ये जब अंतर निकालेंगे तो ये जो अंतर है वो कितना आया, 16 में से 5 गए 11। अब देखिए यही कहा गया है कि अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का अपवर्त आ जाए। 11 के अपवर्त से आशय हमने कल आपको अपवर्तक और अपवर्त बताया था। अपवर्त क्या है, जिन संख्याओं को कोई संख्या काटती है वही उसका अपवर्त है। तो 11 आया तो इसलिए ये संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। अब इसी में हम देखते हैं, एक सवाल बना लेते हैं। जैसे यही 50,358 के हम सारे अंक ना लिख करके किसी स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, के। किसी एक अंक के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, के। तो यही सवाल में पूछेगा कि ये संख्या 11 से विभाजित होती है। क्या होती है, विभाजित होती है। तो के का मान याद करो। तो क्या करो, के का। यहां देखिए अब तक क्या था कि पूछ रहा था क्या ये संख्या 11 से विभाजित है। तो आपने क्या किया था, सम अंकों का योग निकाला था, समस्थान पर अंकों का योग, विषम स्थान पर अंकों का योग निकाला था, और उनका अंतर अगर 11 से कट रहा था तब वो संख्या विभाजित थी। और यहां क्या कह रहा है कि ये संख्या 11 से विभाजित है। तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे, वही विषम स्थान पर अंकों का योग, स्थित अंकों का योग। विषम स्थान पर जब अंकों का योग निकालेंगे तो 8 के और 5 धन 8 धन 5 धन के धन 8 क्या हो जाएगा, ये 8 5 13 धन के हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे फिर हम, सम स्थान पर स्थित अंकों का योग जब निकालेंगे तो सम कौन कौन सा है, 0 है और 5। 0 धन 5 बराबर कितना आया, 5। आप नियम में पढ़ चुके हैं कि सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, दोनों का क्या निकालते हैं, अंतर। तो दोनों का अंतर क्या आया, दोनों का अंतर ये क्या है, 13 धन के। इसमें से आप क्या करिए, 5 घटा दीजिए तो 13 में से 5 गए 8 धन के। अब ये 8 धन के या तो 0 हो या 11 का अपवर्त, यानी 11 हो, 22 हो, 33 हो। तो के का मान अगर 0 रखेंगे तो 8, 0 तो आना नहीं है, 1 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, यानी के बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो के बराबर 3 आ जाएगा। तो जब आप 3 रखिएगा यहां तो देखिए आपको वही संख्या मिल गई जो यहां थी। यानी आप ये देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या दी गई है और कह रहा है कि ये 11 से कट रहा है, जैसे उसमें था 3 से 9 से था, तो जो शर्त थी आप उसी शर्त का पालन कराएंगे, इजीली आपका सवाल आ जाएगा। तो विभाज्यता में और सारे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जो सवाल पूछता है वो 3 से 9 से और 11 से ऐसे दे देगा कि संख्या पूछ लेगा कि 3 से कट जाएगी तो के का मान निकालिए, 3 से विभाजित होने पर, 9 से विभाजित होने पर, ऐसे बीच में के दे देगा, कहेगा तो के का मान निकालिए। या जैसे यही सवाल है, कोई भी संख्या दे देगा, उसमें कोई एक अंक की जगह के होगा, x होगा, y होगा, कोई भी एक चर संख्या दे देगी, तो आपसे कहा जाएगा कि ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है, तो आप के का मान निकालिए। प्रोसेस वही होगा, विषम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग, दोनों का अंतर, और दोनों का अंतर निकालने के बाद आप देखेंगे कि के का हम कौन सा मान रखें। हम के का मान बारी बारी से रखेंगे, 1 2 3 4। तो के जिस मान के लिए इनका अंतर 0 या 11 या 22 के बराबर आ जाए, या 11 के किसी भी गुणज के बराबर आ जाए या गुणन के बराबर आ जाए, तो क्या होगा, वो उस मान के लिए वही आपका के का मान उत्तर होगा। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।